नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे, जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, अक्सर देखे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में इस कविता से संबंधित अधिकतर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं कि कवि ने, पहला प्रश्न है, कवि ने किसे सहर्ष स्वीकार करने की बात की है। जो पोयम का ही पूरा जो शुरू से ही शीर्षक दिया है कि सहर्ष स्वीकारा है, यानी उस कौन सी चीज है जिनको सहर्ष स्वीकारने की बात की है। तो कवि ने ईश्वर से प्राप्त, या यूं कह लीजिए प्रियतमा से प्राप्त, जो राग वैराग्य सुख दुख पीड़ा कष्ट आदि जो भी है, वो जो कवि को मिला है उसको सहर्ष स्वीकार करने की बात की है। क्यों की है? क्योंकि जो भी उसे मिला है वह सब उनको प्रिय है, इसलिए उनके द्वारा दिया गया हर चीज मुझे सहर्ष स्वीकार है, यानी मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। दूसरा प्रश्न है, गर्बीली गरीबी से क्या अभिप्राय है। कविता में प्रयोग किया गया है शब्दों का गर्बीली गरीबी, यानी गर्व से युक्त गरीबी। कहने को तो गरीबी को एक अभिशाप माना जाता है, लेकिन कवि ने गरीबी की यहाँ पर बात की है तो वो क्या कहते हैं कि वो गरीबी में भी गर्व महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यह सब उनको ईश्वर की देन है, उनको प्रिय है, इसलिए आपको मिला है। तो इसीलिए वो गरीबी में भी अपने आप के साथ गर्व का महसूस करते हैं, यानी अपने आप को स्वाभिमान समझते हैं, अपना स्वाभिमानीपन उनको नजर आता है। नेक्स्ट है, कवि ने भीतर की सरिता किसे कहा है। तो कवि ने भीतर की सरिता मन में उठने वाले विचारों को कहा है। ठीक है, मन में उठने वाले प्रेम को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो कहते हैं कि जितना भी उड़ेलता हूं उतना ही भर आता है, यानी मन में जो प्रेम का झरना है, जो मीठे पानी का सोता है, जो अंतर मन में विचार है, वह उठते हैं, आते हैं और जाते हैं। जितना निकालने की कोशिश करते हैं उतना ही वापस भर आते हैं। आगे है, कवि ने किस स्थिति को व्यक्तिगत रूप में अमावस्या कहा है, कि कौन सी स्थिति है जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप में अमावस्या कहा है। तो कवि ने अपने दुखों को, यानी जो उसे दुख है, जो उसे कष्ट है, उनको अमावस्या की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि अमावस्या काली रात होती है, अंधेरा होता है, चंद्रमा की रोशनी आकाश में नहीं दिखती, पृथ्वी पर किरणें नहीं खिलती, तो वह एक दुख के रूप में माना जाता है, तम अंधकार के रूप में माना जाता है। इसलिए कवि ने अमावस्या को दुखों के कारण, दुख की संज्ञा के कारण या दुखों के कारण अमावस्या की संज्ञा दी है। तो कष्ट में भी क्या होता है, दुख में भी क्या होता है कि हमें कुछ नजर नहीं आता, मानो हमारे सारे विचार भी बंद से हो जाते हैं और हमारे सारे मार्ग अवरोधित हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने दुखों को अमावस्या की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, कवि ने अपने लिए दंड का विधान क्यों किया है। क्योंकि दंड में तो कष्ट ही होता है, तो कवि ने अपने लिए दंड क्यों मांगा है? क्योंकि उन्होंने इसलिए अपने लिए दंड का विधान किया है, वो कहते हैं कि मैंने जो आपको भूल जाने की गलती की है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए और मैं दंड का भागी हूं, तो आपको भूलने की गलती के कारण मुझे दंड का विधान होना चाहिए, यानी मैंने जो आपको भुलाने की भूल की है, जो गलती की है, उसके बदले में आप मुझे दंडित करें, आप मुझे दंड दें। नेक्स्ट है, कवि अपने संबोध्य, यानी जिसे संबोधित करके यह कविता लिखी है, उसको क्यों भूल जाना चाहता है। क्यों भूलने की बात कर रहा है? क्योंकि मधुर यादों को त्याग कर जो कटु यथार्थ है उसमें वह जीना चाहता है, उसमें जीने की इच्छा रखना चाहता है। क्योंकि कटु यथार्थ में जब वह जिएगा तो वह कष्ट में जीवन जिएगा, अगर मधुर यादों के सहारे जिएगा तो वह सुख पूर्वक जिएगा। तो इसलिए उसको भूल करके वह अपने उस दुख के समय में जीना चाहता है, ताकि उसे यह पता चले कि किसी को भुलाने की भूल का दंड क्या होता है। तो इसीलिए कवि अपने संबोध्य को संबोधित मतलब ना करते हुए, उसको त्यागने की इच्छा रखते हुए, उसको भूल जाने की इच्छा वह करता है। ठीक है बेटा, तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।